तो यार अपन आ गए वीक 7 में। तो MLT के वीक 6 में अपन ने पिछली बार क्या देखा था, रेगुलराइजेशन इन ML, लेसो एंड रिजिगेशन एंड सब ग्रेडियंट्स। तो उसमें सबसे पहले अपन ने पढ़ा था गुडनेस ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड। फिर उसमें अपन ने पढ़ा था क्रॉस वैलिडेशन फॉर मिनिमाइजिंग MSC। फिर एग्जिस्टेंस थ्योरम पढ़ी थी। इसमें अपन ने कुछ टाइप्स देखे थे क्रॉस वैलिडेशन करने के, ट्रेनिंग वैलिडेशन, स्प्लिट, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन, बेसियन मॉडलिंग उसके बाद पढ़ा था अपन ने, जिससे अपन ने ये कंक्लूजन निकाला था कि वो गॉसियन प्रायर और लीनियर रिग्रेशन जो कि मॉडिफाइड एस्टिमेटर का निकला था W न्यू, वो इक्वलेंट रहते हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा था लेसो रिग्रेशन। उसके बाद अपन ने रिज रिग्रेशन पढ़ा था, उसमें अपन ने फिर सब ग्रेडियंट्स देखे थे। तो यार अब बात करते हैं अपन सुपरवाइज लर्निंग में, इसके आगे चलेंगे तो बाइनरी क्लासिफिकेशन। तो क्या क्लासिफिकेशन में अपन ने देखा है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, एक इनपुट होता है x1 से xn तक और एक आउटपुट मिलता है ya से yn तक। तो लीनियर इक्वेशन में x की हर वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यू मिलती थी, पर इसमें y क्या है, या तो 0 1 है या फिर -1 +1 है। तो अपना गोल क्या होगा क्लासिफिकेशन में कि अपने को ऐसा इनपुट लेना है जिसकी वैल्यू 0 या 1 निकले। तो रिग्रेशन में अपना लॉस एरर अपन ने देखा था। लॉस क्या होता है, प्रेडिक्टेड माइनस एक्चुअल। इसमें अपना लॉस का फॉर्मूला क्या है, लॉस जिसकी वैल्यू 0 से 1 तक ही रहेगी वो 1/n सम इक्वल्स टू i इक्वल्स टू 1 to n इंडिकेटर h(xi) नॉट इक्वल्स टू yi। अब इंडिकेटर के अंदर z कोई भी वैल्यू होगी तो वो 1 देगा इफ़ z इज़ ट्रू, नहीं तो वो 0 देगा। तो मतलब h(xi) नॉट इक्वल्स टू yi की वैल्यू ट्रू हुई तभी वो 1 देगा, नहीं तो वो 0 देगा। तो इसमें बात करते हैं, अब इस लॉस को अपने को मिनिमम करना है तो मिनिमम h बिकॉन्स टू h लीनियर के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। सम इक्वल्स टू i इक्वल्स टू 1 to n इंडिकेटर h(xi) नॉट इक्वल्स टू yi। तो h लीनियर क्या है, h लीनियर है h(x) जिसके साइन w ट्रांसपोज x। h(x) क्या है, साइन ऑफ w ट्रांसपोज है। अब साइन के अंदर कोई भी वैल्यू होगी तो वो 1 देगा अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो, अदरवाइज वो 0 देगा। तो यहाँ पे एक ग्राफ देख सकते हैं अपन। तो x जब w ट्रांसपोज x ग्रेटर देन 0 है तो वो 1 दे रहा है, और जब w ट्रांसपोज x लेस देन 0 है तो वो 0 देगा। बट ये कंप्यूटेशनली पॉसिबल नहीं है अपने लिए, एक NP हार्ड प्रॉब्लम है इन जनरल। क्यों है वो आगे अपन देखेंगे कि क्यों अपने को ये चीज़ करने में दिक्कत आती है, और अपन अलग अलग एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। क्या अपन इसमें लीनियर रिग्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, कि कोई इनपुट लिया उसमें उसको लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम में डाला, जिससे अपने को W की कोई लीनियर फिट लाइन मिले जो कि इनपुट हो RD, जिसका आउटपुट हो RD, जिसमें अपन h(x) RD डाले तो उसकी वैल्यू 0 या 1 मिले। तो ये एक ग्राफ अपने को मिला है जिसमें अपने को yi क्या है +1 और ये ग्रीन वाला yi -1 है। तो अगर ये अपने पास डाटा पॉइंट, तो अपन ने एक लाइन बना दी जिसे लीनियर रिग्रेशन में करते हैं, तो ये दोनों अलग अलग हो गए। तो ये yi इतना तो सही दिख रहा है, पर अगर कोई आउटलायर होगा, अगर आउटलायर नया आया तो ये यहाँ पे आया तो इसकी वैल्यू जो कि अभी यहाँ पे बन रही थी वो ऐसे हो जाएगी, ऐसे। तो अब ये जो दो डाटा पॉइंट अपने yi +1 में थे वो yi -1 में चले जाएंगे, जो कि एक दिक्कत की चीज़ है। तो कंक्लूजन क्या निकला, रिग्रेशन इज सेंसिटिव टू लोकेशन ऑफ द डाटा पॉइंट्स एंड नॉट जस्ट द साइड ऑन विच द डाटा लाइज विथ रिस्पेक्ट टू सेपरेटर। तो अब अपन आगे चल के देखेंगे इसमें सिंपल एल्गोरिथम
जो कि क्लासिफिकेशन में अपन देख सकते हैं। गिवन अ टेस्ट पॉइंट एक्स टेस्ट belongs to RD. Find the closest point X star to X test in the training set. तो कोई एक टेस्ट पॉइंट है अपने पास एक्स टेस्ट, जो कि अपने को रियल वैल्यूज डी डायमेंशंस में है। अपने को फाइंड करना है क्लोजेस्ट पॉइंट एक्स स्टार टू एक्स टेस्ट। तो उससे अपने एक प्रेडिक्टिव वैल्यू आ जाएगी वाई टेस्ट की वाई स्टार के बराबर। तो इसमें इशू क्या है, कैन वी गेट अफेक्टेड बाय आउटलायर्स। अगर कोई आउटलायर्स होगा तो अपने को क्या उससे अफेक्ट होगा। फिक्स क्या होगा, आस्क मोर नेबर्स, ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास जितने भी नेबर्स है उससे अपने कंपेयर करेंगे डिस्टेंस, तो उसका एक अच्छा प्रेडिक्टेड वैल्यू आ जाएगा। तो अब एल्गोरिथम अपन क्या सोच सकते हैं, कोई एल्गोरिथम तो अपने पास अपन ने पिछली पढ़ी थी के नियरेस्ट नेबर, तो वही अपन यूज़ कर सकते हैं कि अपने पास एक कोई टेस्ट डाटा है, अगर अपने को फाइंड करना है फाइंड द के क्लोजेस्ट पॉइंट इन द डाटा पॉइंट। तो के क्लोजेस्ट पॉइंट क्या हो सकता है, किसी भी ट्रेनिंग सेट में उसके पास इनपुट में जो भी x1 से x के स्टार है वो उसको कंपेयर कर सकते हैं एक्स टेस्ट के साथ। तो उससे अपने वाई टेस्ट एक प्रेडिक्टेड वैल्यू आ जाएगी वाई आई से वाई के तक। डिसीजन बाउंड्री अपन इसमें क्या बना सकते हैं कि अगर के इक्वल्स टू 1 है तो अपन इसमें देख सकते हैं कि अपने पास कुछ डाटा पॉइंट्स है, अपने को बताना है कि इसमें क्या क्या अपन बाउंड्री बना सकते हैं। तो अपन ने देखा कि सबसे पहले ये ग्रीन डाटा पॉइंट है, तो अपन एक बाउंड्री बना लेते हैं इधर, और इधर के जितने भी होंगे वो सब ग्रीन होगा, ये अपन एज्यूम कर लेते हैं। फिर अपन ने देखा यहाँ सब रेड है और यहाँ सब ग्रीन है। यहाँ पे फिर से अपन ने एक बाउंड्री बना ली और बोला यहाँ पे जितने भी हैं वो सब रेड है, और यहाँ पे अपन ने ग्रीन है तो यहाँ पे जितने भी है सब ग्रीन है। अब हुआ क्या, यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन है, तो उसके लिए अपने को अलग से बाउंड्री बनानी पड़ी कि ये जो है वो ग्रीन। पर होगा क्या, अगर यहाँ पे दूसरा ग्रीन आ जाएगा तो वो या तो आउटलायर रेड होगा, जो कि एक प्रॉब्लम है, और यहाँ पे भी सेम ये बाउंड्री बना दी अपन ने और इस बाउंड्री के अंदर कोई ग्रीन आ गया तो उसको रेड मानेगा सिस्टम। तो और एक और अपन ने देखा कि यहाँ से इसके बाद ग्रीन है पर कोई एक डाटा पॉइंट आ गया जो कि रेड है, उसको मान लिया अपन ने कि इसके बाद से सब रेड है, तो जो कि अपना सब ग्रीन था पर एक डाटा पॉइंट की वजह से, एक आउटलायर की वजह से अपना इधर सब रेड हो गया, जो कि एक प्रॉब्लम है। तो ये बहुत सेंसिटिव है आउटलायर से। के इक्वल्स टू 1, के इक्वल्स टू n में क्या होता है, एवरी पॉइंट इज प्रेडिक्टेड, y इक्वल्स टू -1 टू स्मूथ, मतलब सारे पॉइंट्स क्या होते हैं ना y इक्वल्स टू -1 में आ जाएगा कि अगर n वैल्यू है k की तो सारे पॉइंट क्या होते हैं सेम। तो अगर अपने को क्या करना है, ऐसा भी नहीं करना है कि k इक्वल्स टू कम लेना है और ऐसा भी नहीं करना है कि k इक्वल्स टू n लेना है, बीच में k की एक प्रेडिक्टेड वैल्यू लेना है, गुड चॉइस लेना है, जिससे अपन डिफ्रेंशिएट कर पाए ग्रीन डाटा पॉइंट को जो कि अपना यस है, रेड डाटा पॉइंट को जो कि अपना नो है, और फिर वापस ग्रीन डाटा पॉइंट को जो कि एक गुड चॉइस होगी। तो कैसे अपन चूज़ करें k की वैल्यू को, तो अपन कैन ट्रीट एज ए हाइपर पैरामीटर, इसको ट्रीट करेंगे हाइपर पैरामीटर। स्मॉलर द के कॉम्प्लिकेटेड द डिसीजन बाउंड्री, जितना छोटा के होगा डिसीजन बाउंड्री उतनी कॉम्प्लिकेटेड होगी। सॉल्यूशन क्रॉस वैलिडेशन फॉर के, तो अपन इसको क्रॉस वैलिडेट कर सकते हैं के की वैल्यू को। इश्यूज़ विद के एन एन, चलो अपन के एन एन से क्या इश्यूज़ आते हैं वो देख लेते हैं। चूजिंग ए डिस्टेंस फंक्शन, अब कौन सा फंक्शन यूज़ करें कि डिस्टेंस मेजर हो जाए, या तो अपन डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करें या फिर अपन मैनहट्टन फार्मूला यूज़ करें, कौन सा फार्मूला, और क्या वो फार्मूला एकदम करेक्ट होगा अपने केनन के लिए, वो भी अपने को सोचना है। प्रेडिक्शन इज़ कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव, अब ये प्रेडिक्ट करना कि हर डिस्टेंस फार्मूला निकालना, इसमें मैनहट्टन फार्मूला निकालना, जो कि कंप्यूटेशनल एक्सपेंसिव चीज़ है। नो मॉडल इज़ लर्न, अब इसके बाद ना कोई भी आउटलायर आ जाएगा
तो इसमें कोई मॉडल लर्न नहीं कर रहा है कुछ भी चीज़ इसमें। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। कैन नॉट थ्रो अवे डाटा आफ्टर लर्निंग, अपन कोई भी डाटा को फेंक नहीं सकते लर्न करने के बाद। तो अब क्या करें, कैनन में अपन ने देख लिया क्या क्या इशू आ रहे, क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे, इसके सॉल्यूशंस देख लिए, चूजिंग ऑफ के देख लिया। अब अपन बात करते दूसरे मॉडल की, जिसमें जो है डिसीजन ट्रीज। अब इसमें क्या होता है, कोई इनपुट होता है x1 y1 डाटा सेट का, जिसमें xi क्या है रियल वैल्यू डायमेंशंस की, yi क्या है +1 और 0 की वैल्यू। आउटपुट क्या निकलता है, एक डिसीजन ट्री। अब डिसीजन ट्री में क्या होता है, इनपुट देंगे एक एक्स टेस्ट, अपन डिसीजन ट्री में उससे क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चंस के हिसाब से अपन प्रेडिक्ट करते हैं कि वो वाई की वैल्यू क्या है, +1 है या 0 है। तो जितने अच्छे अपने इसमें क्वेश्चंस होंगे उतनी अच्छी प्रेडिक्टेड वैल्यू मिलेगी। तो प्रेडिक्शन गिवन एक्स टेस्ट ट्रांसफर्स थ्रू द ट्री टू रीच अ लीफ नोड, एक लीफ नोड तक पहुँचेंगे। वाई टेस्ट क्या, वैल्यू इन लीफ नोड, जो कि ये वैल्यू है वही वाई नोड की वैल्यू। तो अपन ने कुछ क्वेश्चन पूछे, अगर वो यस और नो, या तो उसकी वैल्यू यस होगी या फिर नो। अगर यस है तो यस में वो एक और क्वेश्चन पूछो। मतलब जितना अच्छा अपन क्वेश्चन पूछते जाएंगे उतना ज़्यादा अपने पास बेटर वाई की वैल्यू आएगी। क्वेश्चन, अ क्वेश्चन इज़ अ फीचर ऑफ वैल्यू पेयर। अब ये क्वेश्चन क्या है, फीचर वैल्यू पेयर है। फीचर वैल्यू पेयर मतलब जैसे फीचर हो गया अपना हाइट, वैल्यू हो गया अपना 180। क्या हाइट 180 से छोटी है, अगर है तो वो यस में आ जाएगी, नहीं तो वो नो में आ जाएगी। तो कैसे मेजर करें कि अपना क्वेश्चन कितना अच्छा हो सकता है, गुडनेस ऑफ अ क्वेश्चन। तो कोई डाटा सेट है x1 y1 से xn yn तक, तो एक एफ के < थीटा, ये अपना एक क्वेश्चन है, वो कितना अच्छा है वो उस पर डिपेंड करता है कि कितने अपने क्लासीफाई हो सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाटा पॉइंट्स क्लासीफाई हो रहे हैं तो वो एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर उसके बाद बात करते हैं, वी नीड इज़ अ मेजर ऑफ इम्प्योरिटी फॉर सेट ऑफ लेबल्स। मतलब अपने को ये ग्राफ दे रखा है एंट्रोपी इम्प्योरिटीज़ इन ए सिस्टम और फ्रैक्शन पे। तो ये वाला ग्राफ है, मतलब जितना इम्प्योरिटीज़ है एक्स डाटा सेट में, जो कि यस में जा रहा है और नो में जा रहा है, वो बराबर है। इसका मतलब जितना भी यस में जा रहा है डाटा सेट और जितना नो में जा रहा है उसमें सेम इम्प्योरिटी है। ये ग्राफ ये शो कर रहा है। तो अपने को अगर इम्प्योरिटी निकालनी है कि वाई से वाई एन में कितनी इम्प्योरिटी है, तो उसको एंट्रोपी इक्वल्स टू एंट्रोपी ऑफ पी बोल देते हैं, जिसका फॉर्मूला है -p log p + 1 - p log 1 - p। कन्वेंशन क्या लेते हैं, log of 0 = 0। अब एक डाटा सेट है जिसमें एक क्वेश्चन है f of k <θ यस, तो डी ऑफ यस, अगर वो यस है तो एंट्रोपी ऑफ यस कितनी इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी इन डी, अगर यस है तो इम्प्योरिटी इन यस कितनी होगी, और अगर नो है तो इम्प्योरिटी इन नो कितनी होगी। तो अपन ने इन्फॉर्मेशन गेन करी फीचर वैल्यू से ये कि इम्प्योरिटी इन डी माइनस गामा, गामा की वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डी ऑफ यस डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डी, जिसकी वैल्यू 0 से 1 तक होगी। गामा इंटू एंट्रोपी ऑफ डी ऑफ यस + 1 - गामा एंट्रोपी ऑफ डी ऑफ नो, जिससे अपने को इन्फॉर्मेशन गेन हो जाएगी फीचर वैल्यू की। तो एल्गोरिथम डिसीजन ट्री पे आते हैं कि डिस्क्रिटाइज ईच फीचर इन मिनिमम और मैक्सिमम रेंज। सबसे पहले एक फीचर को अपने को डिस्क्रिटाइज करना है मिनिमम और मैक्सिमम रेंज लेके। पिक द क्वेश्चन डेट हैज़ द लार्जेस्ट, अब अपने को वो क्वेश्चन पिक करना है जिससे अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्लासीफाई हो जाए डाटा पॉइंट्स। रिपीट द प्रोसीजर फॉर डी यस एंड डी, फिर रिपीट करते जाना है अपने को डी यस और डी नो में। ऐसे कि एफ ऑफ के <θ के यस है तो क्या एफ ऑफ के <θ आर है, उसमें यस नो आ, फिर एफ ऑफ के <θ स्मॉल आर है, उसमें यस नो आ रहा है। ऐसा अपने को
एक गुड क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। और अगर एंड तक ना अपने पास एक बेस्ट क्वेश्चन आ जाएगा, बेस्ट प्रेडिक्टेड वैल्यू आ जाएगी वाई की। अब पॉइंट्स, कैन स्टॉप ग्रोइंग अ ट्री इफ़ अ नोड बिकम सफिशिएंटली प्योर। अगर इसमें एंट्रोपी ज़ीरो आ जाती है, मतलब इसमें जितने भी ज़ीरो तो नहीं होगी, आइडियल कंडीशन होती है ज़ीरो, तो पर अगर टेंड्स टू ज़ीरो आ रही है, अगर एंट्रोपी अपनी मतलब उसमें इम्प्योरिटीज़ कम से कम है, तो अपना वो एक बेस्ट डाटा अपने को वाई की वैल्यू प्रेडिक्टेड वैल्यू मिलेगी, सफिशिएंट है, वहाँ पे अपन क्वेश्चंस पूछना ख़त्म कर सकते हैं। डेप्थ ऑफ द ट्री इज़ हाइपर पैरामीटर। डेप्थ क्या को बोलते हैं? हाइपर पैरामीटर। देयर आर अल्टरनेटिव मेजर्स फॉर गुडनेस ऑफ, मतलब अल्टरनेटिव मेजर्स भी है क्वेश्चन गुडनेस ऑफ क्वेश्चंस को मेजर करने के लिए। जैसे एक एग्जांपल है गिनी इंडेक्स। ये बात तो नहीं की गई है लेक्चर्स में, पर एक बताया, ये अपन गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं गिनी इंडेक्स के बाद। तो डिसीजन बाउंड्री, तो अपन ने जो ये एल्गोरिथम बनाई उसमें डिसीजन बाउंड्री से क्या फ़र्क पड़ रहा था, और इसमें डिसीजन बाउंड्री से क्या फ़र्क। सबसे पहले अपन ये एक डाटा पॉइंट्स दे रखा है जिसमें ये कुछ वैल्यूज़ दे रखी, ये कुछ वैल्यूज़ दे रखी, ये कुछ वैल्यू और ये कुछ वैल्यूज़ दे रखी, जिसमें एक ग्रीन में रेड है। तो सबसे पहले अपन इसको अलग अलग कैसे करेंगे ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपन ने पूछा कि क्या F1 वैल्यूज़ जो कि x की वैल्यू है लेस देन 5 है, तो ये एक डिसीजन बाउंड्री बन गई कि हाँ ये अलग हो गया, ये अलग हो गया पूरा। यस, तो F2 मतलब y की वैल्यू, y2 वेट है और F1 हाइट है, F2 लेस देन 7 है, तो हाँ, तो ये अलग हो गया अपना और ये अलग हो गया अपना। तो इसमें यस में गए, F1 लेस देन 3 है, तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो इससे अपने को कुछ नोड्स की वाई प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ मिली। तो इससे अपन और क्वेश्चंस पूछ के, इसमें भी अपन और क्वेश्चंस पूछ के अपन ज़्यादा से ज़्यादा अपन निकाल सकते हैं वाई की प्रेडिक्टेड वैल्यू। अब ये सर ने ना एक कैंसर वाला एग्जाम्पल दिया था कि उनने एक मशीन में कैंसर पेशेंट को डाला, तो उसके KNN में क्या आ रहा था ना, उसमें तो सिस्टम में डालने के बाद ये पता चल रहा था कि पेशेंट को कैंसर नहीं है, पर जब बाद में उसने रिपोर्ट्स चेक करी या कुछ और बातें पूछी तो उसको पता चला कि नहीं, इसको कैंसर है। तो अब इसमें डॉक्टर की क्या गलती, जब उसने एक मशीन में पेशेंट को डाला था तब तो वो यही बता रहा था कि इसमें कैंसर नहीं है। तो अब डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछ के, यही जैसे डिसीजन अपन ने डिसीजन ट्री में पूछा, वैसे ही डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछ के मॉडल से एक अच्छा वाई प्रेडिक्टेड वैल्यू बता सकता है कि पेशेंट को कैंसर है कि नहीं। पर इसमें भी एक चीज़ है कि ज़्यादा वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कितने 10 या 15 क्वेश्चन पूछ सकता है, वो 100 क्वेश्चन तो एक पेशेंट से पूछ नहीं सकता है ना, इसमें ये भी है। तो वाई प्रेडिक्टेड अपने को लगभग एक बेस्ट वैल्यू मिलेगी, पर एकदम बेस्ट नहीं मिलेगी। तो टाइप्स ऑफ मॉडलिंग पे आते हैं कि कितने मॉडलिंग हो सकती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन D/X क्रॉस Y, तो X क्या है फीचर स्पेस और Y क्या है ±1 की वैल्यू। अब XI Y क्या है D में जा रही है। अब D क्या है, लिंक बिटवीन ट्रेन एंड टेस्ट डेटा सेट, ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा सेट के बीच की वैल्यू है। D क्या है, अननोन है बट फिक्स्ड वैल्यू होती है डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर अपन टाइप्स ऑफ मॉडलिंग की क्लासीफाई कर पाए तो दो में क्लासीफाई हो गया है, जनरेटिव मॉडल और डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल। जनरेटिव मॉडल क्या होता है, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x ऑफ y निकालनी रहती है। ऐसा मॉडल रहता है जिसमें x की प्रोबेबिलिटी निकालनी रहती है, y की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती। ये अपन अभी थोड़ा कम पढ़ेंगे और बाद में पढ़ेंगे, पर अपना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल का होता है, जिसमें y की वैल्यू निकालनी रहती है, x गिवन रहता है मॉडल का। जो अपन ने इसका एग्जांपल है KNN डिसीजन ट्री। KNN में अपन ने देखा
कि अपने पास अगर x की वैल्यू होगी, डाटा पॉइंट्स होंगे, तब जाके अपन y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तब जाके अपन उसके अराउंड नेबर्स ढूंढ के y की वैल्यूज निकाल पाएंगे। सेम डिसीजन ट्री में भी अपने पास x की वैल्यू होगी, तभी अपन x की वैल्यू होगी जो कि टेस्ट डेटा सॉर्ट होगा, तभी अपन जाके कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तभी y की वैल्यू निकाल पाएंगे। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू 1 गिवन x है कि वैल्यू 1 आएगी, तभी जब डिसीजन ट्री फॉर x सेज 1, मतलब x की वैल्यू अगर 1 बोलती तभी ये वैल्यू 1 आएगी। और kn में देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू 1 गिवन x इक्वल्स टू 1 तभी होगा जब इफ़ मेजॉरिटी ऑफ नेबर्स से 1, मतलब उसके आसपास सब 1 होंगे, तभी इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, नहीं तो 0 होगी अदरवाइज। तो यहाँ से अपना कंप्लीट हो चुका है फिक्स 7। थैंक यू।